मिस्र ने अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य मुख्यालय उद्घाटित किया है और इसके साथ एक संदेश भी है। राष्ट्रपति अल सीसी ने शनिवार को काहिरा के बाहर एआई संचालित ऑक्टेगन कमांड कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जो पेंटागन को भी मामूली दिखाता है। ये कुल क्षेत्रफल में 7 से 8 गुना बड़ा है। इसमें अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीक भरी हुई है और इसे मिस्र की पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को एक ही छत के नीचे समन्वित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन समारोह के दौरान अब्देल फत्ता अल सीसी ने जो कहा, उसने पूरे क्षेत्र में हैरानी पैदा कर दी। अब्देल फत्ता अल सीसी ने एक दशक बाद सैन्य वर्दी में कहा कि जब तक न्यायपूर्ण शांति और कब्जा खत्म नहीं होगा, जन स्तर पर सामान्यीकरण नहीं होगा। वो साफ तौर पर इजराइल की ओर इशारा कर रहे थे। मिस्र की 1979 की यहूदी राज्य के साथ शांति संधि कायम है, लेकिन जनता के स्तर पर संबंध आगे नहीं बढ़ रहे। और अधिक चर्चा के लिए अब हमारे साथ काहिरा से पत्रकार यॉस शेफर्स जुड़ रहे हैं। यॉस, आज i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ होने के लिए आपका स्वागत है। मिस्र ऑक्टेगन से क्या संदेश देना चाहता है? ये तस्वीरें देखना वाकई हैरान करने वाला है। ये वाकई हैरान करने वाला है, खासकर इसका आकार। आपने इसकी तुलना अमेरिका के पेंटागन से की थी, जो कि बिल्कुल सही तुलना है, क्योंकि देखिए पेंटागन है और फिर मिस्र ने ऑक्टागन बनाया, जो कि पेंटागन से कई गुना बड़ा है। असल में मिस्र यहाँ मध्य पूर्व में इतना बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी नहीं है कि उसे दूसरे देशों की जासूसी करनी पड़े या खुफिया जानकारी जुटानी पड़े। अमेरिका के पेंटागन की तुलना में यहाँ मिस्र में, और मैं लिस्ट देखकर बता रहा हूँ क्योंकि सारी डिटेल्स याद नहीं रहती, ये केवल रक्षा मंत्रालय नहीं है, वहाँ मौसम पूर्वानुमान, इमरजेंसी लाइनों और टेलीकम्युनिकेशन भी संचालित होंगे। यहाँ बड़ी मात्रा में सैन्य आपूर्ति का भंडार भी होगा, जैसे वहाँ बहुत बड़े वेयरहाउस होंगे। तो ये सिर्फ रक्षा मंत्रालय से कहीं ज्यादा है। और आपको ये जानना चाहिए, और मैं आपके सवाल पर वापस आ रहा हूँ, लेकिन मिस्र में सेना की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इससे खुश नहीं है, लेकिन मिस्र की सेना के पास फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप और बैंक हैं। मिस्र में ये सिर्फ सेना नहीं, बल्कि इस सब के लिए जगह भी चाहिए। और इसका मतलब क्या है, जो सीसी ने इस विशाल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के उद्घाटन के दौरान कहा था, चाहे आप इसे जो भी कहना चाहें, वो ये है कि ये मुख्य रूप से मिस्र के लोगों के लिए है, ये दुनिया के लिए नहीं है। मेरा मतलब है, दुनिया किसी बड़ी इमारत से प्रभावित नहीं होगी। असली मुद्दा मिस्र में क्या हो रहा है, क्योंकि हाँ, ये शानदार दिखता है, पर किसी को नहीं पता वे वहां क्या करेंगे। अब तक किसी पत्रकार, यहाँ तक कि मिस्री पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने देते। लेकिन हाँ, मिस्र को इसकी जरूरत है, और सीसी ये संदेश स्थानीय जनता को पेश कर रहे थे। वे फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और जानते हैं कि ये मिस्री जनता के लिए जरूरी है। अभी मिस्र कठिन दौर में है, तो नई राजधानी में इस परियोजना पर अपने बड़े खर्चों की आलोचना झेलने के बजाय वो बस यही कह रहे हैं कि बिना एक फिलिस्तीनी राज्य के मध्य पूर्व में कभी शांति नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह वगैरह। याद कीजिए उन्होंने पहले क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इजराइल जो गाजा पट्टी में कर रहा है वो एक व्यवस्थित नरसंहार है। तो हाँ, ये संदेश खास तौर पर मिस्री जनता के लिए था, जैसे देखिए मैं आपके साथ हूँ। लेकिन असल में वो यही कह रहे हैं कि मैंने इस पर बहुत पैसा खर्च किया है, चलिए इस पर ध्यान न दें, कृपया मेरी आलोचना ना करें। मैं भी फिलिस्तीनियों का समर्थन करता हूँ, जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। बाकी क्षेत्र से कैसे समझे? आप कहती हैं कि ये मिस्र की जनता के लिए संदेश है, लेकिन क्षेत्र भी इस पर ध्यान दे रहा है। क्या हमें इसे मिस्र की क्षेत्रीय सैन्य शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा के रूप में पढ़ना चाहिए? मिस्र सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक शक्ति बनना चाहता है, और गाजा के भविष्य में अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। मिस्र हमास को समझौता और हथियार छोड़ने को दबाव डाल रहा है। आज खबरों में देखा कि हमास ने गजा पट्टी का प्रबंधन करने वाले अपने राजनीतिक तत्व को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है, यानी सरकार से जुड़े हिस्से को। मिस्र इसके लिए जोर लगा रहा है और क्षेत्र में व ईरान के साथ वार्ताओं में अहम कूटनीतिक भूमिका चाहता है। मिस्र ने ये पहले भी किया है, उन्होंने गाजा में कई बार युद्ध विराम पर बातचीत की है। इसलिए मिस्र जानता है कि वे ऐसा कर सकते हैं और वही भूमिका रखना चाहते हैं, और यही मुख्य संदेश है जो मिस्र हमेशा दुनिया को दिखाना चाहता है। वे पाकिस्तान में भी मौजूद थे, जहां परोक्ष वार्ताएं चल रही थीं ईरान और अमेरिका के बीच। हाँ, मिस्र इस क्षेत्र में अहम कूटनीतिक भूमिका चाहता है,
और उसके पास मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेना है। और हाँ, उन्हें हर साल अमेरिका से 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, जो 1979 की इजराइल के साथ शांति संधि का हिस्सा है। ये क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली सेना नहीं है। इसमें वे लोग हैं जो सैन्य सेवा में हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। वे सेना को विदेश भेजने में हमेशा हिचकिचाते हैं। उनकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सऊदी अरब ने कई बार मिस्र से यमन में साथ देने का अनुरोध किया, लेकिन मिस्र ने हमेशा मना कर दिया। हाँ, ये देश की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि मिस्र गाजा पट्टी में युद्धों से घिरा है सूडान में और लीबिया में। तो उन्हें देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी मजबूत सेना की जरूरत है, उनके हिसाब से। ये उनके लोगों के लिए संदेश लगता है। यो शेफर्स के साथ विश्लेषण। i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है।